न्यू टाउन में पुलिस मुकाबला जारी निकला, FIR भी झूठी साबित। SP गुलशन की सरबराही में कायम इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। साथी समेत मोटरसाइकिल पर सवार 21 साल अकमल को रोकने की कोशिश की गई। ना रुकने पर सादा लिबास पहने अहलकार ने गोली चलाई। मकतूल के वालिद ने इंस्पेक्टर फरमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। गंदम न मिलने पर मिल्स मालिकान एहतजाजन हड़ताल पर चले गए। आज से मुकम्मल डिलीवरी भी बंद कर दी। कल से मार्केट में आटा नापैद हो जाएगा, मनमानी कीमत वसूल की जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन सदर चौधरी आमिर ने तारीखी फसल के बावजूद गंदम न मिलने को समझ से बालातर करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की अपील कर दी। कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपए 70 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने बताया कि स्विच सदरन से मिलने वाली LNG की कीमत में 14% इजाफा हुआ। शहरियों ने बिजली निर्खों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बिजली का तो ये हाल कर दिया उन्होंने, जो पहले मेरे ख्याल से 12-13 रुपए यूनिट था, वो 20-25 रुपए यूनिट तकरीबन पहुंच चुका था, और अब उन्होंने मजीद बढ़ा दिया तो मेरे ख्याल से 27-28 रुपए हो जाएगा। कह के तो थक गया, हुकूमत सुनता नहीं है। हुकूमत हम लोगों का कहाँ से सुनेगा? हुकूमत अपना मगन में है, उसका तो पेट भर रहा है। बिल भर ही नहीं सकते। और क्या, अभी जो पहले 3 कमरे में सोते थे कोशिश करते 2 में सोएं। जैसे बिजली बढ़ती है अभी कोशिश करते कि जॉइंट फैमिली एक ही कमरे में सोएं। कराची में अद्वियात की किल्लत, गुर्दे, कैंसर और दिल के मरज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ नापैद होने पर ब्लैक में फरोख्त होने लगी। मुनाफाखोरों ने भी मुख्तलिफ दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी। इंसुलिन की कीमत दुगनी होकर 1200 रुपए तक पहुँच गई। ब्लड बैग्स 400 से बढ़कर 700 रुपए में फरोख्त जारी। फ्लेक्सिन इंजेक्शन की कीमत 1280 से बढ़कर 1360 रुपए हो गई। कैल्पोल सिरप 47 से बढ़कर 1300 रुपए का हो गया। ब्लड प्रेशर की दवा 250 से बढ़कर 400 रुपए में फरोख्त जारी। पैनाडोल का पत्ता 24 रुपए का हो गया। बढ़ गए, सबके डबल हो गए। और दूसरा ये मेडिसिन जो है वो आना भी जो है काफ़ी जो है शॉर्ट हुई है, आ नहीं रही है, जिससे पेशेंट को परेशानी भी हो रही है। सर्जिकल आलात की कीमतों में भी इजाफा। नेबुलाइजर 3000 से बढ़कर 3300 रुपए का हो गया। BP मॉनिटर भी 200 रुपए इजाफे से 3200 रुपए तक जा पहुंचा। शुगर की मशीन 10% इजाफे के बाद 1300 की होगी। स्टेटोस्कोप 1000 से बढ़कर 1200 का हो गया। व्हील चेयर 12500 से बढ़कर 13000 की होगी। कमोड चेयर 8000 से बढ़कर 8500 रुपए तक पहुंच गई। वॉकिंग स्टिक 600 रुपए की थी, जो कि अब 650 की हो गई है। ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर 6500 से बढ़कर 90000 रुपए में फरोख्त जारी। होंडा के बाद यामाहा ने भी मोटरसाइकिलें महंगी कर दी। 125 13,500 महंगी होकर 3,56,000 रुपए तक पहुंच गई। 125 DX 15,000 इजाफे से 3,81,000 रुपए की होगी। 125G डार्क ग्रे 4,10,000 तक पहुंच गई। 70 और 100 रेड CC की बाइक 3,000 रुपए महंगी हो गई। मोटरसाइकिल असेंबलर से महंगाई की वजह पेट्रोल की कीमत इजाफे को करार दे दिया। 7वीं मरदमशुमारी का अमल जारी। कराची की आबादी 1 करोड़ 80 लाख से तजावुज कर गई। शहर की आबादी में 12.51% इजाफा हुआ। 20,27,458 इमारती ढांचे शुमार हुए। सिंध की आबादी 5 करोड़ 51,72,000 से जायद हो गई। 15.18% इजाफा रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हंगामा आराई। नामालूम अफराद का महकमा इंसदादे तजावुजात टीम पर हमला। इंचार्ज ऑपरेशन इमरान अहमद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फोकल पर्सन जहीर खान का कारे सरकार में मुदाखलत पर कार्रवाई का फैसला। इंसदादे तजावुजात में गुलिस्तान जौहर से सरकारी महकमों ने सिंध के नए माली साल की बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की तैयारी कर ली। मुलाजमीन तनख्वाहों में 30% इजाफे के ख्वाहिशमंद। सरकारी महकमों में 1 लाख से ज्यादा मुलाजमतें देने की तजवीज़। गुर्बत मिटाओ स्कीम के तहत गरीबों को नकद रकम देने की तजावीज़ दी गई। सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने की तजवीज़। तजावीज़ महकमे खजाना में जमा करा दी।
पीपल्स बस सर्विस का रूट 6 शुरू करने की तैयारियां। रूट 6 औरंगी से कोरंगी शान चौरंगी तक चलाया जाएगा। बरोच चौरंगी से बलोच कॉलोनी तक खराब रोड का तामीराती काम शुरू कर दिया गया। महकमे रेलवे की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन हो गई। कराची के रिजर्वेशन काउंटर्स पर मुलाजमीन की तादाद कम, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कैंट स्टेशन पर अपर क्लास रिजर्वेशन ऑफिस के 5 काउंटर में से सिर्फ 2 पर अमला मौजूद। मुसाफिर बुकिंग के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। डीएमसी साउथ के मरकजी दफ्तर में पानी का बहरान पैदा हो गया। पानी से महरूम करीबी मस्जिद के बाहर का वॉशरूम इस्तेमाल करने लगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला जनूबी की इस अदम दिलचस्पी ने मुलाजमीन को मायूस कर दिया। मंगूपीर में लाइन की मुरम्मत किए बिना पानी खोल दिया गया। वाटर बोर्ड के अफसर की नाअहली के बाइस पीने का साफ पानी जाया हो गया। गुज़श्ता रोज 66 इंच की लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन निकाले गए थे। HTM का अमला अब तक मौके पर न पहुंचा। कोरंगी 12,000 रोड पर शहर का सबसे बड़ा खैराती अस्पताल चार्ज पार्किंग माफिया और गलाजत के हिसार में आ गया। चार्ज पार्किंग के नाम पर आवाम को लूटा जाने लगा। वसूली के बावजूद घंटों के हिसाब से भी पैसे लिए जाने लगे। शहरियों का अस्पताल के बाहर पार्किंग मुफ्त पार्किंग देने का मुतालबा। सफाई सुथराई के लिए फौरी इकदाम पर भी जोर दिया। ये मेरी बाइक है 125, ये 30 रुपये वसूली की जा रही है और आप अगर 2 से 3 चक्कर लगाते हैं तो 2 से 3 चक्करों के दौरान दोबारा से आपसे 30 रुपये लिए जाते हैं। कि हम अगर 7 बजे के बाद निकलते हैं तो 7 बजे के बाद रिटर्न आते हैं तो फिर 30 रुपये की पर्ची कटाओ, पहले 30 की फिर दोबारा 30। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की तकर्री के बाद 15 महकमों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई। मुल्क के सबसे बड़े बल्दियाती इदारे KMC को रवा माली साल के 9 माह में 4.5 अरब रुपए का खसारा हुआ। बल्द-ए-उज़्मा ने आमदनी का हदफ 5 अरब 72 करोड़ 25 लाख रुपए रखा था। अब तक मजमूई आमदनी सिर्फ 1 अरब 44 करोड़ 90 लाख 3 हजार रुपए हो सकी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी। 14 मुलाजमीन तौहीन अदालत के मुर्तकिब निकले। खिदमात मुतल्लिका महकमों के स्पुर्द करने के बावजूद अमल दरामद न हो सका। महकमे बल्दियात सिंध के तहरीरी अहकाम भी हवा में उड़ा दिए। लाड़काना में कारोकारी का इल्जाम लगाकर नौजवान को कत्ल करके लाश नहर में बहाने का केस। पुलिस लाश का पता लगाने में नाकाम हो गई। हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। जरगों का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। मकतूल अली अहमद बरोही की लाश बरामदगी का हुक्म दे दिया। मफरूर मुल्जिमान को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पुलिस से 6 जून तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई। लड़की को प्रोटेक्शन फराहम करने का हुक्म। डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिंध को इजाफी चार्ज मिल गया। मोहम्मद अयूब ब्रडी को DG ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद का इजाफी चार्ज दे दिया। मोहम्मद अयूब को 20 ग्रेड के डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। दहशतगर्दों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने का केस। सिंध हुकूमत की जानिब से मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिलेगा। महकमे दाखिला सिंध ने तारीरात पाकिस्तान की दफा 494 के तहत मुल्जिमान पर केस खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। कादिर पटेल और वसीम अख्तर को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर पर मुकदमा के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। एडवोकेट जनरल सिंध को रिकॉर्ड के साथ 11 मई को बुला लिया। बताया जाए अली अमीन गंडापुर को सखर जेल में क्यों रखा गया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से भी दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। PTI अरकान असम्बली का मुमकिना गिरफ्तारी और मुकदमात रोकने के लिए दरख्वास्त। क्या PTI MPs ने मुतल्लिक फॉरम से रजू किया? क्या दरख्वास्त गुजारों ने असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी को दरख्वास्त दी? जस्टिस KK आगा के इस्तफसार। सवालों के जवाब देने में नाकाम होने पर अदालत PTI के वकला पर बरहम। इस किस्म की दरख्वास्त सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दायर करते हैं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी।
इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कॉरम और नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने से मुतालिक MQM की दरख्वास्त स्पेशल सेक्रेटरी बल्दिया सिंध हाई कोर्ट में पेश। दरख्वास्त किसने दायर की? जस्टिस करीम खान आगा का इस्तफसार। आइंदा समाअत पर अथॉरिटी लेटर जमा कराने का हुक्म दिया। मजीद समाअत 14 जून को होगी। सोना और चांदी तारीखी बुलंदी पर फी तोला सोना 1700 रुपये महंगा। पहली बार 2,22,700 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में रवां बरस अप्रैल में बरामदात में 27% कमी। अप्रैल 2023 में बरामदात 2.12 अरब डॉलर रही। बरामदात भी 56% कमी से 2.95 अरब डॉलर रही। रवां माली साल 10 माह में बरामदात 12% कमी से 23.17 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुई है। बरामदात 28% कमी से 40.88 अरब डॉलर रही। मुआशी खराब होती सूरत हाल पर सरमायाकारों की हुकूमत को एडवाइजरी बोर्ड बनाने की तजवीज़। CEO अफीफ पैकेजिंग इंडस्ट्री आमिर न्यासी कहते हैं मुआशी अदाद-ओ-शुमार खराब आ रहे हैं। एडवाइजरी बोर्ड बड़े बिजनेसमैन और कॉरपोरेशन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होना चाहिए। हुकूमत के साथ मिलकर अहम मसाइल के हल पर काम करेगा। हुकूमत को अपने अखराजात में बड़ी कमी के साथ कंट्रोल करना होगा। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से सहाफ़ियों को खराज तहसीन। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के खुसूसी पैगाम। सीनियर सहाफ़ी इमरान शेरवानी कहते हैं सिर्फ अप्रैल के महीने में 17 सहाफ़ियों को धमकियां दी गईं। और विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में आलमी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सेमिनार। तौसीफ अहमद का कहना है मीडिया के 3 बुनियादी फ़राइज़ हैं जिनमें इख्लाकियात भी शामिल है। इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। जमहूरियत के लिए आज़ादी सहाफ़त ज़रूरी है।